कहु काहे अति भीर, पूछत जाने अजान जिन, व्याप्यों को शरीर। आज हम तुम्हारी एक मिथिला नगरी में क्या देख रहे हैं कि 18 योजन 72 कोस से बने हुए इस विस्तृत पांडाल के अंतर्गत जहां तक हमारी दृष्टि जाती है तो त्रिलोक के महिपाल आज मिथिला में कंचन आसनों में विद्यमान है। मिथिला में भीड़ होती थी लेकिन राजाओं की नहीं, ऋषियों की, मुनियों की, विद्वानों की, ब्राह्मणों की। लेकिन आज अस्त्रों की खनकें, मुक्तों की लपकें और तनमन की तमकें दिखाई दे रही है। ये नगर नहीं पहले जैसा, क्या ही पलट गई इसकी। इंद्रपुरी लज्जित होती, आज जनक इसकी सब बासी व्यस्त दिखाते हैं। सब में दम उत्साह भरा के कण में विदेह है, हाथ चटा आधार कड़ा क्या हमारे तक ये भीड़ गई हो विदेह है। ये तड़क भड़क कैसी विदेह, ये तड़क भड़क कैसी विदेह। परशुराम जी क्रोधित होते हैं और समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। और ध्यान दे, महीप सब आए। और ध्यान दे, ये आ गए हमारे मन्नीलाल सेठ, कंधीलाल, हाँ कंधीलाल सेठ, इनकी ओर से 51 पुष्पमुद्रा व्यासपीठ पर सादर प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। यही कारण महीप सब आए। इन दीपांतर से आए हुए नेपालों का केवल एक कारण है और वो है कारण मेरी बेटी सीता कि थी एक दिवस ग्रह लीप रही सीता और माध्य भाव भर के प्रभुआ से तो से के अजिगो को पाए कर धरा बेहान से करके किसी ताने अजिगो उठा लिया। यह देख के धीरज छूट गया, मैंने ऐसा प्रण कर डाला जिसमें यह अजगर टूट गया। मान हो जा तीरथाज, मान हो जा। सुनते बचन फिर अनते निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। शस्त्रागार के मुकुट, आर्यावर्त के गौरव, भगवान शंकर के करों में सुशोभित रहने वाली प्यारी पिना, अब इस धराधाम पर धर्म की रक्षा कौन करेगा? 3 दुखियों को कौन त्राण देगा? साधु महात्माओं को कौन बचाएगा? माँ बहनों की लाज की रक्षा कौन करेगा? एक वो समय था जब युद्ध क्षेत्र में तुम्हारे द्वारा वीरों के प्राण लिए जाया करते थे और आज तुम्हारे प्राणों का अंत हो गया, लेकिन एक बार भी तुमने विश्व में किसी से रक्षा की गुहार नहीं लगाई। एक बार तुमने मुझे पुकारा होता तब विश्व में कोई पेड़ नहीं जो तुम्हारा 2 खंडों में विभाजन कर देता। आज तुम्हारी यह दुर्दशा हमसे देखी नहीं जा रही प्यारी पिनाक। प्रभु आशुतोष के हृदय दुलारे, माँ पार्वती के प्राण प्यारे। यह दुर्गति हो गई तुम्हारी, किंतु न तुमने मुझे पुकारा। और क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? पहले भी जन था, जीवन था, ज्ञान शक्ति वैभव कंचन था, और हुआ नहीं तब त्रिपुर दहन था। आश्रयहीन आसुथे दृग में दानवता का तम छाया था, पर संतों की, ये संतों की रक्षा का सार्थक तंत्र तुम्ही ने बतलाया था। तुमसे भी पहले पतझड़ था,
पर हंसता मधुमास नहीं था, और क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। हरे प्यारे जीवन आधार गौ समझ जा कैसे निज मुख दिखाऊंगा। पूछेंगी माँ तुम धनुष दशा कैसे कहो, कैसे थैर धार धनु गाथा सुनाऊंगा। चंद्र चपल चपला चहु और अंधकार भयो दिखे, कैसे चित्त चैन पाएगा खोजूंगा तीनों लोक में। अब पाऊं यदि न शत्रु को, तब आज जीते जी चिता में चल भस्म हो जाऊंगा। पेरे पिनाक इस धराधाम में जो आया है, एक न एक दिन कराल काल के गाल में उसे अवश्य जाना पड़ेगा। जिसका आविर्भाव है उसका तिरोभाव है, लेकिन जिसने तुम्हारा दो खंडों में विभाजन किया है, या तो वो रहेगा या मैं रहूंगा। अदृश्य बोले बचन कठोरा, कह जड़ो जनक धनुष गए तोरा। किसे तोड़ा धनुष, तोड़ा धनुष। हमारे गुरुशंकर भगवान जिन्होंने दिया पूर्ण वरदान दिया था, देवराज को दान मिलेंगे इससे ही भगवान की आकार। किसने कलश किसे तोड़ा धनुष, बोल किसने तोड़ा धनुष किए। जिसने धन के दो खंड करूंगा मैं उसके 100 खंड, अकेला हो या हो मैं खंड पिटारूं मैं उसके, वो दंड देवतानो हो या हो मनुष्य। बाल किसने तोड़ा धनुष, बाल किसने तोड़ा धनुष। बेग दिखाओ मोड़ न जो उल्टा हो मही जहाँ लगे तबेरा। पानी उठ गई है, बोल नहीं सकता। अगर बोल नहीं सकता तो मैं दूसरा विकल्प दे रहा हूँ कि बेग दिखाओ, शीघ्रता से दिखा। तेरी से दिखाने में भीड़ में छुप सकता है या भाग सकता है। मूढ़ न ताजू आज मूढ़ नहीं है, जानबूझ करके प्रतिज्ञा किया है। अगर हमारे वचनों पर चिंतन नहीं किया तब आज प्रणाम तुझे ये भोगना पड़ेगा कि ये उल्टा नहीं नहीं देवता, नहीं उल्टा नहीं नहीं देवता। मैं ही जहाँ लाख और राजू, जहाँ तक तेरी रात सीमा है वहाँ तक की धरती को आज उलट उलट दूंगा तीरथ। अति डरो तर दे तिल पुनाही, कुटिल भोपे हर से मन माही। सब बिलो के और ध्यान लीजिए, कुछ सहयोग राशि हमें प्राप्त हुई है। आदरणीय श्रीमान राम शरण तिवारी उर्फ लल्लू तिवारी जी की ओर से 151 पुष्प मुद्राएं आए हैं, और 51 पुष्प मुद्राएं माता दीन अहरवाल की ओर से, और 110 पुष्प मुद्राएं श्याम करण कुशवाहा की ओर से प्रदान हुए हैं। साधुवाद है, धन्यवाद है। सब बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हरसु विषादु कछु, बोले श्री रघुबीर। भगवान और इसी सहयोग राशि में 101 पुष्प मुद्राएं हमारे हल्के परिहार की ओर से प्रदान हुए हैं। साधुवाद। जिसने भी श्री पिनाकी के पिनाक को 2 खंडों में विभाजित किया है, वो कोई और नहीं आपका ही एक दास है भगवान। नाथ नाथ शंभुधनु भंजनी हारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा,
जिसने ऐसा अपराध किया, जिसने ऐसा अपराध किया, वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किस से डर सकता है। जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की, जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। यशु का कहिया इन मोही, बार बार इन मुनि तो ही, बार बार बिनमो 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 मुनि तो। इस राम के लिए क्या आज्ञा है, कहें भगवान। सभी लोग भयभीत हो गए। समाज में किसी में साहस नहीं रहा कि कोई हमारे समीप आ जाए। जान जान की भीड़, जब कोई नहीं आया तो तुम स्वयं आए, अब आए तो बहुत कुछ पाए। आज तुम्हारे श्री लग गई, बोले श्री रघुवीर। और श्री लगना बहुत आवश्यक होता है। जब वाल्मीकि जी ने शतकोट रामायण की रचना किया, जिसमें 100 करोड़ श्लोक थे, रामायण शतकोटि अपारा, देवता दैत्य और मनुष्य ये तीनों सुनने के लिए पहुंच गए। अब सुनकर के जिज्ञासा प्रकट किया कि ग्रंथ हमको दिया जाए, तो भगवान शंकर क्षीर सागर ले गए। भगवान विष्णु मैया लक्ष्मी के सानिध्य में तीनों को 3 भागों में बांट दिया। एक शब्द शेष बचा श्री, और श्री नाम है लक्ष्मी जी का। तो भगवान शिव ने कहा कि संपूर्ण आर्यावर्त में रहने वाले लोग इस शब्द को नाम के आगे लगाएंगे। तो यही कारण है कि जब भी तुम लोग किसी का नाम लिखते हो तो पहले क्या लिखा करते हो? श्री। अभी तक इस ग्रंथ में राम के नाम में या काम में कहीं स्त्री का संबोधन नहीं हुआ। आज बोले श्री रघुवीर। जब तुम्हारे वचनों पर विचार करता हूं तो तुम्हारे वचन रचना से युक्त हैं। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। होई क्यों होगा कोई, यहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर दिया। दास देह बुद्धिया तो दासो हम, जीव बुद्धिया तो दंसकः, तत् बुद्धिया तुम्हेवाह इतमे निश्चिता मति। जहां पर देह बुद्धि से विचार किया जाए तो दास और स्वामी, जीव बुद्धि से विचार किया जाए तो अंश, और तत्व बुद्धि से अगर दर्शन किया जाए तो तत्व बुद्धिया तुम्हेवाह, कि जो तुम हो वही वो है। तो यहां पर तुम्हारे द्वारा देह बुद्धि का प्रयोग किया गया दास। लेकिन दास का जीवन परतंत्र होता है, दास स्वतंत्र नहीं होता। तिनते पुण्य मोहि प्रिय निज दासा, अजहिगति मोर न दूसर आशा। दास जो भी कार्य करता है तो स्वामी से आज्ञा मांग करके करता है। तो क्या हमारी आज्ञा से धर्म तोड़ा गया है? इसलिए तुम्हारी दृष्टि में जो क्यों है वो हमारी दृष्टि में सो है, और जिसे तुम दास मान रहे हो वो हमारे लिए कैसा है? सेवक सो। सेवक सो जो करे शिवकाई, अरे करनी करी करी लड़ाई। सेवक का काम है आकर करे सेवकाई, और शत्रुता का काम करके फिर हमसे करे लड़ाई। सेवक स्वामी स्वभाव सुहावन, नेम प्रेम पावन पावन, और सिर भर जाओ चित स्मोरा। सब पे सेवक धर्म कठोरा। इसलिए जिसने इस धनुष का खंडन किया है वो हमारे लिए कैसा है? सुना हो राम जय शिव
धनु तोरा सहे से बाहो समय सोर मोरा। इसलिए सुन लो कान खोल करके, रामकृष्ण ने भगवान शंकर के आयुध का 2 खंडों में विभाजन किया है। वो महेश्वती नरेश वीर सहस्त्रा पास के समकोट का हमारा शत्रु है, और उसके लिए केवल एक ही आदेश है, सो बिलगाओ। सो बिलगाओ बिहार समाजा, नत मारे जय है सबे राजा। अपने लिए आदेश मांग रहे थे, आज का कहेगी मोही, तो सो बिलगाओ, उसको अलग करो। अब चाहे सो बिलगाओ वो सबसे अलग होकर हमारे पास आ जाए, समाज को छोड़ दे, या समाज पृथक हो जाए, अगर इन विकल्पों पर चिंतन नहीं किया गया तो उपस्थित महिपाल आज हमारे द्वारा दंडित किए जाएंगे। एक दोषी के कारण आज हमें इन अनेक निर्दोषों को दंडित करना पड़ेगा, लेकिन एक दोषी आबाद बचने वाला नहीं है। राम, ये हमारी आज घोषणा है। श्री राम सुन मन बचन, सुन मन बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरहि अपने माने। और कुछ सहयोग राशि प्रदान हुई है। 1100 पुष्प मुद्राएं हमारे आदरणीय शंकर शरण खरे जी की ओर से, और 120 पुष्प मुद्राएं आदरणीय जगदीश प्रसाद गुप्ता जी की ओर से प्रदान हुए। साधुवाद, धन्यवाद। परशुराम जी के वचन सुनकर लखनलाल जी मुस्कुराने लगे, और लखनलाल जी मुस्कुराते हुए परशुराम जी से बोलते हैं, सुना आप लोगों ने, धनुष तोड़ने वाले के विरोध में महात्मा श्री परशुराम जी की एक वार्ता आई। जय शिव धनु तोरा सहस बाहु समसो रिपु मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। जिस किसी भी व्यक्ति ने भगवान शंकर के धनुष का खंडन किया है वह समाज को छोड़कर के अलग हो जाए, और अगर ऐसा ना किया गया तो महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? तो कह रहे न तुम्हारे जय हैं सब राजा। बढ़िया सुंदर दिव्य बढ़िया दंड विधान है, अच्छी न्याय संहिता है। जिस समय महात्मा जी कहते हैं सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा, सुनो राम जय शिव धनु तोरा, तो ध्यान मेरा इन राजाओं से हट करके महात्मा जी के जीवन दर्शन पर चला जाता है। यह संसार 2 तत्वों का जोड़ है, एक है मरण धर्म और द्वितीय है अमृत। मरण धर्म या शरीर है, जो मरण धर्म है अर्थात मरा हुआ है। यह शरीर तो पहले से ही मरा हुआ है, और यह शरीर चेतन की अध्यक्षता में कार्य करता है। तो जो मरा हुआ है उसके लिए क्रोध करना कैसा? और द्वितीय है अमृत, अर्थात जिसकी मृत्यु ना हो। संसार में सबसे बड़ा असत है मृत्यु, मृत्यु से बड़ा असत कुछ नहीं। जब व्यक्ति शरीर को ही आत्मा मान लेता है तब उसकी मृत्यु घटती है, मृत्यु घटेगी।
और जब व्यक्ति आत्मा में ही रमण करने लगता है तो उसकी मृत्यु कभी हो ही नहीं सकती, जीवन में नहीं हो सकती, मृत्यु घट ही नहीं सकती। तो फिर क्रोध किसके लिए है? सांख्य निरंतर कहता है असंगोयम पुरुष इति, अर्थात जो ज्ञानी जन होते हैं, जो पंडित जन होते हैं, उनका संसार से संग नहीं होता है, वो संसार से असंबंधित होते हैं। फिर आप जैसा महात्मा जो अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानाम ब्रह्म अयमात्म ब्रह्म जैसे शब्दों पर साक्षात्कार करे, फिर संसार से संग करे, ये बात भी कुछ कम समझ में आ रही है। आप क्रोध कर रहे हैं, आप शोक कर रहे हैं, ये दुख का कारण क्या है? बंधन का कारण क्या है? ये बंधन हमें क्यों मिलता है? तो तैत्तरीय उपनिषद कहता है मनैव ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम निर्विषयम निर्मुक्ता स्मृता। जब व्यक्ति का मन संसार में लग जाता है तो यही बंधन का कारण बनता है, और जब व्यक्ति का मन संसार से हट करके परमात्मा में लग जाता है तो यही मोक्ष का कारण बनता है। फिर आप जैसा महात्मा संसार में मन लगे, आपका मन तो परमात्मा से लगना चाहिए। यहां भी कुछ बात कम समझ में आ रही है। आपके लिए तो योग निरंतर कहता है क्लेश कर्म विपाका से रपरा मृष्टा पुरुष विशेष ईश्वर। आप तो विपाक हैं, क्लेश से रहित हैं, फिर संसार से संग। आप कहते हैं धनुष तोड़ने वाला शास्त्राबाहु अर्जुन के समान मेरा बैरी है, तो ध्यान मेरा शास्त्राबाहु अर्जुन की ओर चला गया। शास्त्राबाहु अर्जुन अत्याचारी है, पापाचारी है, दुष्ट था, लेकिन क्या धनुष तोड़ने वाला अत्याचारी है? क्या धनुष तोड़ने वाला पापाचारी है? ना, धनुष तोड़ने वाला तो गुरुमुख की आज्ञा मानने वाला है, सदाचार के धरातल में खड़ा होने वाला है। फिर समानता कैसे? चल करके महात्मा जी से मिला जाए। महात्मा जी प्रणाम। धर्मात्मा जी प्रसन्न रहो, विवाह हो जाए। हम तो प्रसन्न हैं। शास्त्र कह रहा है सुन मुन बचन लखन मुस्काने, तो हम मुस्काने और तुम गुस्साने। ये गुस्सा क्यों? बड़ा क्रोध कर रहे हैं। क्रोध का कारण क्या है? अकारण ना सकारण कोई कारण है। क्या कारण है? धनुष टूट गया, टूट जाने दो। धनुष के टूटने पर इतना क्रोध? अगर क्रोध का कारण धनुष का टूटना है तो एक बात मैं आपको बता दूं, हमने अपने बाल्यकाल में एक नहीं, दो नहीं, अपितु बहु धनु ही तोरी कब लड़काई। हमने बचपन में खेल खेल में बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, और जब बहुत तोड़ी थी तब आपके दर्शन नहीं हुए थे। आज एक टूटा है, दर्शन की बात छोड़ो, ये भयंकर वाला प्रदर्शन कर रहे हो। ये प्रदर्शन बंद करो और प्रिय दर्शन करो। कबहू न असरी तीन गोसाई, तब आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया, और आज क्रोध कर रहे हैं तो क्या ममता? और अगर ममता तो यही धन पर ममता, कई हेतु इस धनुष पर ममत्व का कारण क्या है? हेतु क्या है? पूजपाठ, प्रातः स्मरणी, श्रद्धे, बरेण, तपोनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, ब्राह्मण देवता, पूजपाठ, स्वामी जी। शब्दों के चुनाव में गड़बड़ी तो नहीं? वो सब पूर्व से चयनित है, गड़बड़ कहाँ हो सकता है? सप्तद्वीपा वसुंधरा के अनेकानेक स्थानों से आए हुए इन महिपालों के समक्ष अनुचित शब्द का प्रयोग करने वाले राजकुमार वशिष्ठ जी की विशिष्ट पाठशाला में तुमको ये संस्कार संपादित करवाए गए हैं। सुनि मुनि बचन लखन मुस्कानी, अब बोले पर सुधर ही अपमानी। पर सुधर ही, सारे संसार को हमने सुधार दिया है और हमें सुधारने में तुम लगे हो, और वो भी अपमान के माध्यम से। क्या अपमान के माध्यम से सुधार होता है? क्या यही संस्कृति होना चाहिए?
यही सब पता है। 100 वर्ष का क्षत्रिय हो, अब 5 वर्ष का ब्राह्मण बालक हो, तो 5 वर्ष का ब्राह्मण बालक 100 वर्ष के क्षत्रिय का नाम उच्चारण कर सकता है, लेकिन 100 वर्ष का क्षत्रिय 5 वर्ष के ब्राह्मण बालक का नाम नहीं ले सकता है। वर्णो नाम ब्राह्मण गुरु, वर्णों में ब्राह्मण गुरु है। और यहां बोले परस धरे अपमाने। अब ऊपर से हमें उपदेश दे रहे हो। उपदेश और उद्देश्य, जब व्यक्ति अपना उद्देश्य बना लेता है तो उसे उपदेश की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके उद्देश्य से लोग स्वयं प्रभावित होकर उसी मार्ग का अनुसरण करने लगते हैं। देख देखी आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। अब अगर केवल उपदेश भर हुआ व्यक्ति का, अब उद्देश्य नहीं बनाया उसने, तो उस उपदेश का कोई महत्व नहीं होता। आचरण से उसके चरण पूजे जाते हैं और चरित्र से चित्र की पूजा होती है। तो पहले व्यक्ति को अपना स्वयं सुधार करना पड़ता है, तब दूसरे को उपदेश देना पड़ता है। बड़ा अध्यात्म का उपदेश दिया कि योगी लोगों को ऐसा न करना चाहिए। देखिए, भगवान शंकर योगियों में सर्वश्रेष्ठ है। भगवान शंकर योगियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। और जब सती जी ने अपने प्राणों का परित्याग किया तो यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, और भगत विरह दुख दुखित सुजाना। यद्यप भगवान शिव अकाम है, लेकिन फिर भी तब अति सोच भयो मन मोरे, और दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। तो वो उस प्रकार से जैसे स्फटिक मणि रखी हो, और उसके आसपास चाहे जो रंग हो उस मणि में दिखाई देगा। लाल पीला हरा जो भी रंग होगा, तो उस मणि में तुम्हें वो रंग समझ में आएगा कि मानो लाल रंग है। अब वास्तव में वो रंग उसमें समाहित नहीं हुआ, लेकिन उस रंग का चित्रण उसमें दिखाई देता है। अब वास्तव में जो उसका रंग है श्वेत, वो वही रंग है, लेकिन वो ऐसा लगा करता है कि मानो अब ये अमुक रंग की है। तो ठीक उसी प्रकार से महापुरुषों के कार्य होते हैं कि वास्तव में उन्हें ऐसा होता नहीं, लेकिन निर्लेप भाव से उनके द्वारा कर्म प्रस्तुत किए जाते हैं। बहुत सी धनु यहां तुम्हारे द्वारा तोड़ी गई, बहुत धनु ही तोड़ी लरिकाई। लेकिन एक बात ये बताइए, थोड़ा ये सुधी लोग ज्ञानी लोग बैठे हैं कि जब तुम्हारे द्वारा बचपन में धनु यहां तोड़ी गई लक्ष्मण के रूप में, तो क्या वहां पर परशुराम जी क्रोध करने के लिए आए? ऐसा है कोई प्रसंग? कहीं का कोई संदर्भ हो, सूत्र हो, कोई सा प्रमाण हो तो हमें बताना कि जब लक्ष्मण के रूप में बहुत सी धनु यहां तोड़ी गई तो परशुराम जी वहां विरोध करने आए, क्रोध करने आए। ममता, यही धन पर ममता के हेतु, ममता वहां है जहां स्वार्थ है। जहिते कछपुन स्वार्थ होई, और तेहि पर ममता कर सब कोई। जहां स्वार्थ होता है वहां होती है ममता, क्योंकि ममता है अंधकार, ममता तरुण तमी अंधियारी, और राग द्वेष उलूक सुखकारी। जहां स्वार्थ नहीं है, परमार्थ का धरातल है। अब परमार्थ में तुम्हें स्वार्थ दिखाई दे रहा है, इसलिए पालक काल बस और पौल तुहिन संभार, धन ही समत्रिपार धन विदित सकल संसार। हंसे इतना कि रोने को मजबूर हो गए, पास इतना कि दूर हो गए, और जिन कांच के महलों में हमें गर्व था आज एक ही टक्कर में चकनाचूर हो गए। आइए, बढ़िया बौद्धिक व्यायाम किया महात्मा परशुराम जी ने, और महात्मा परशुराम जी की वार्ता को सभा अंतर्गत बैठे प्रत्येक व्यक्ति ने सुना और उसको समझा भी। एक हमारा निवेदन है सभा से, ये जो दूर बैठे हैं सभी लोग पास में आ जाएं, एक सभा बने तो ज्यादा आनंद आएगा। आइए आइए सब लोग इधर आइए, आइए आइए सब लोग जो बहुत दूर हैं थोड़ा समीप आइए बिल्कुल। और 201 पुष्प मुद्राएं हमारे मुन्नालाल सेठ जी की ओर से, और 110 पुष्प मुद्राएं हमारे देवेंद्र कुमार द्विवेदी की ओर से प्रदान हुए हैं। सहयोग राशि धन्यवाद, साधुवाद। और सहयोग रास भर नहीं प्रधान जी, भला इधर की रास भी चलती रहे भला। हाँ, पंडित जी, जोर संग नहीं बचता है। जब सहयोग राशि आएगा हाँ। तभी तो आपकी राशि नहीं नहीं आएगी। नहीं, वो विषय अलग, वो राशि अलग है, लेकिन यहाँ की राशि अलग है।
ठीक है, वैसे हाँ झूर शंख न बजेगा, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ के बारे में बड़ी प्रशंसा करके तुम लाए हो कि यहाँ बड़ी सुंदर समाज है और बहुत अधिक यहाँ पारितोषिक भी प्राप्त होता है, तो वो सब हमें देखने को मिलना चाहिए, और सब तुम्हारे माथे जाएगा। बिल्कुल मिलेगा, पर महाराज आप उस पर ध्यान न दें। ये देखिए, बोलिए। और ये 50 पुष्प मुद्राएं आदरणीय हमारे शंकर शरण खरे जी की ओर से भार्गव परशुराम जी के चरणों में और लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान हुए। बहुत बहुत साधुवाद। आइए मैं सभा का पुनः अपनी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमने कहा था कि जो महात्मा जन होते हैं, जो ज्ञानी जन होते हैं, जो पंडित जन होते हैं, उनका संसार से संग नहीं होता है। फिर आप जैसा महात्मा जो योग चित्त प्रतिनिरोधा की स्थिति में पहुंच चुका हो, समाधि में अरुण रहता हो, फिर संसार से संग करे। ये तो बात कुछ कहना चाहते हैं क्या? और इसी क्रम में हल्के भैया कुशवाहा की ओर से 20 पुष्प आपको प्रदान हुए हैं और 201 पुष्प मुद्राएं जो सहयोग राशि है हमारे कालीचरण आदरणीय कालीचरण साहू जी की ओर से प्रदान हुए। साधुवाद, धन्यवाद। हमने कहा कि ज्ञानियों का मन परमात्मा में लगना चाहिए, महात्मा जन का मन परमात्मा में लगना चाहिए, ना कि संसार में। तो आपने कहा कि भगवान शंकर से भी बड़ा कोई योगी है क्या? भगवान शंकर योगियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। बढ़िया दांव लगाया आपने। परंतु और 50 पुष्प मुद्राएं ठाकुर त्रिलोकी सिंह की ओर से भार्गव परशुराम जी के चरणों में, लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान हुए हैं। झोली भर के जाओगे महाराज जी। ये न बताओ महाराज कि भगवान शंकर से भी बड़ा कोई योगी है क्या? क्योंकि जो कार्य भगवान शंकर करेंगे वो आप करोगे क्या प्रधान जी? जो कार्य भगवान शंकर करेंगे वो क्या आप करेंगे ना? और ये जो आपने वार्ता प्रस्तुत की है, ये आपने उदाहरण दिया है, नियम नहीं है। ये नियम नहीं है। नियम क्या है कि जो महात्मा जन होते हैं उनको संसार में आना है, संसार में रहना है, लेकिन किस प्रकार? तो ब्रह्मवाणी कहती है ब्रह्मांडाधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा क्रोध्या लिप्यते न सा पापेन पद्म पत्र विवाम बसा। जैसे कमल और कमल का पत्ता, ध्यान दीजिएगा, कमल और कमल का पत्ता जल में रहते तो हैं परंतु उसमें लिपायमान नहीं होते। इस प्रकार से आपको रहना है। एक बात। दूसरी बात, हमने कहा था कि आपका मन संसार में ना परमात्मा में लगना चाहिए। तो चोट आपको यहां पर करनी चाहिए कि आपका मन कहां पर लगा है। तो चोट यहां पर करनी है कि मन संसार में लगना है कि परमात्मा में। तो शास्त्र कहता है कि मन को कहां लगाना चाहिए। देखिए हम मैं जोड़ रहा हूं, ऐसे जोड़ना है। कैसे? तो आचार्य कहते हैं कि मन को कहां लगाना है, तो उत्तर मिला कि तनते करम करऊ विधि नाना और मन राखऊ जहां कृपा। मन को कहां जोड़ना है? कृपा निधान से। जोड़ कहां रहे हैं? धनुष। बात बनी कहीं से? यही तो गड़बड़ है। मन को भगवान से जोड़ना है, ना कि धनुष से। तीसरी बात तो। चौथी बात, हमने कहा था जो शरीर है या मरण धर्म है, या तो मरा हुआ ही है या जड़ है। और जो मरा हुआ है उसके लिए क्या शोक करना? और दूसरा तत्व है अमृत, जिसकी मृत्यु ना हो। और मृत्यु किसकी नहीं होती है? तो कहा आत्मा की। आत्मा शाश्वत है। नैनम चित्तम संस्थानी नैनम दहत्याव का न चानम क्लेदम तपो न सो सती मारुता। आत्मा अच्छेद है, अभेद है, अकाट्य है, न काटी जा सकती है, न मारी जा सकती है, न जलाई जा सकती है। तो शरीर तो मरण धर्म है, मरा हुआ ही है। तो शरीर के लिए क्रोध किया। और अगर क्रोध और शोक आत्मा के लिए है तो आत्मा तो शाश्वत है, अच्छेद है, अभेद है, अकाट्य है, उसको तो कुछ किया ही नहीं जा सकता है। तो फिर क्रोध क्यों? ये क्रोध नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं क्रोध को हटाओ।
अगर ना हटा सको तो थोड़ा सा घटाओ, कुछ तो करो। हमने कहा था बहु धनुही तोरी लड़काई, तो आपने बड़ी गंभीरता से इस पर अपनी प्रस्तुति दी। आपने कहा कि लक्ष्मण ने जितनी भी धनु यहाँ लक्ष्मण रूप में तोड़ी है, अगर हमने विरोध किया हो तो बताओ। ये तो हमारी बात है, इसको दोहरा दिया है केवल आपने। यही तो हमने कहा था कि बहु धनुही तोड़ी लड़काई और कबहू ना असर कीन गोसाई। हमने बचपन में बहुत धनु यहाँ तोड़ी, तब आपने क्रोध नहीं किया। ये तो आपने हमारी बात नहीं दोहरा दी। तुम सुन कम पाए हो। हमारे कहने का तात्पर्य था कि क्या परशुराम जी वहां गए, क्रोध किया, ऐसा कोई प्रसंग है? रुक जाइए, अब अपने क्रम में बोलिएगा। हम घबरा रहे हो क्या? अभी तो पंजाब नहीं आई है। तुम्हें जो है थोड़ा सुनने में भ्रम हो गया है, उसी की पुनरावृत्ति हम कर रहे थे कि बोलिए लखन लाल की। अरे रुको रुको, चमत्कार देख परशुराम जी जब तुमने बहुत ही धनुहा तोड़ा तो क्या परशुराम जी वहां गए और क्रोध किया, ऐसा कोई प्रसंग है किसी शास्त्र का? हमने ये तो बात कही ही नहीं है। ये बात तो आप अपनी तरफ से प्रस्तुत कर रहे हो। क्या लक्ष्मण ने कोई ऐसी बात कही कि परशुराम जी गए हैं? आपने अंतिम बात कही। हमने कहा था कि क्या ममता, तो ममता पर आपका कोई उत्तर नहीं आया है, शायद आपको ध्यान ना रहा हो, अगली बार उत्तर करेंगे। आपने अंतिम बात कही, रे बालक काल पस बोलत तो ही न संभाल, रे राजा के लड़के तू संभाल के नहीं बोल रहा है। क्या संभाल के नहीं बोल रहे? सभा प्रमाण के लिए बैठी है, मैंने किस शब्दावली का प्रयोग किया है। हमने कहा पंडित जी, स्वामी जी, प्रातः स्मरणी, श्रद्धे, वरेण्य, ब्राह्मण देवता, तो ये सम्मानित नहीं है, ये गड़बड़ शब्दावली। और इनकी दृष्टि में सम्मानित क्या है? तो कह रहे रे, क्या बढ़िया वेद वाक्य बोला है, अपने परिक्रमा कर लें आपकी। महाराज एक बात बता दें, बालक संभाल के ना भी बोले तो बात चल जाती है, समाज में भी बात जाती है, तो लोग कह देते हैं कि छोड़ो, बालक है, बच्चे हैं, तो बालक संभाल के न बोले तो ठीक, भगवान ने करे वही बालक इतने बड़े हो जाए, अब फिर संभाल के न बोले तो गड़बड़ है। धल हुई संत पुरारी धनु विदित सकल संसार। महाराज हमारी दृष्टि में सभी धनुष समान है, क्योंकि धनुष समान है, गावत वेद सुवेद और मूर्त शालिग्राम की छोटी बड़ी भेद। इसलिए हमारे जाना सुनऊ देव सब धनुष समाना का क्षति लाभ, चून धनु तोरे देखा अमुक नयन के भोरे। क्योंकि हमें मर्यादा के अंतर्गत अपनी प्रस्तुति भी प्रस्तुत करना है, ऐसा ना हो कि मानस की हत्या होती जाए। नहीं, हत्या न हो तो भली ही हत्या होगी। हल्के में आइए, मन परमात्मा में लगना चाहिए, भगवान में लगना चाहिए। पहले जानो कि परशुराम जी कौन है। और जब जाने नहीं पा रहे हो तो ये अनावश्यक की बातें कर रहे हो। हम कौन है, पहले हमारे बारे में जानो। यमाहुर वासुदेवांसम हाय हया नाम कुल आंतकम तिह सप्त कृतो आयम चक्रे नहीं क्षत्रियम महिम। पहले परशुराम जी को जानो, परशुराम जी कौन है। हमें बता रहे हो कि मन संसार में लग रहा है, परमात्मा भगवान में मन लगना चाहिए। पहले जानो परशुराम जी कौन है। ये बात क्या हमारे ऊपर लागू होगी? तास विरोध न कीजिए नाथा, और काल कर्म जीव जाके हाथा। काल कर्म और जीव ये तीनों हमारे हाथ में है, और हमें उपदेश दे रहे हो कि भगवान में मन लगाओ। अब काल कर्म और जीव ये किसके हाथ में होता है? काल कर्म और जीव ये किसके हाथ में होते हैं? ये बात सब ज्ञानी लोग हैं, सुधी लोग हैं, सब समझ रहे हैं। आत्मा निर्लेप है, निर्विकार है, व्यापक है, विभु है। तो शरीर का समापन होने के पश्चात आत्मा का विनाश नहीं होता, लेकिन अंत में वही आत्मा परमात्मा में जाकर मिल जाती है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति में अंतिमा मुकाम, कल्प छे पुनस्तानि कल्पादो विश्व सर्जा में हम। एक कल्प में समस्त भूतों का निर्माण होता है 4 अरब 32 करोड़ अवधि में, और इसके पश्चात अवसान हो जाता है।
4 प्रकार के प्रलय होते हैं, नित्य, नैमित्त, प्राकृतिक, अत्यांतिक। नित्य मुख्य मृत्यु हो गई, निमित्त इस कारण से हुई प्राकृतिक प्रलय, जैसे महामारी। जैसे कुछ दिन पहले एक महामारी आई थी ना, जैसे क्या कहते थे तुम लोग, है ना, कितने लोग कोरोना, कोई रोने वाला ना बच रहा था। और अत्यांतिक प्रलय, जब अत्यांतिक प्रलय होता है तो उस समय सृष्टि का विनाश हो जाता है। जैसे महामुनि मार्कंडेय को भगवान नर नारायण ने कृत्रिम प्रलय दिखाया था, तो उस समय समस्त आत्माएं परमात्मा में तदाकार हो जाती हैं और फिर कल्प के पश्चात फिर निर्माण होता है संसार का। आइए और आगे बढ़ते हैं, तुम्हारी बातों का चिंतन कर रहे हैं। क्या कह रहे हो कि मेरी बात का समर्थन हो रहा है? भाई हमारा तर्क यह था कि बहु धनु ही तोरी लड़िकाई, लक्ष्मण ने बहुत सी धनु यहाँ लड़िकाई में तोड़ दिया और हमारी ओर संकेत कर रहा है लक्ष्मण कि कबहु ना सिर्फ कीन गोसाई कि कभी भी ऐसा क्रोध आपने नहीं किया। तो हमारा कहना है कि परशुराम जी कब गए क्रोध करने? किसी शास्त्र में कहीं है कोई प्रमाण? अगर किसी शास्त्र का कोई प्रमाण हो तो बताओ। अरे अप्रमाण्य प्रमाण से रहित तुम्हारी बात है। अगर किसी शास्त्र का कोई प्रमाण नहीं है तो हम कैसे स्वीकार करें? अप्रमाणित बात है तुम्हारी। क्या कह रहे हो कि ममता में हमने कुछ तर्क नहीं दिया? शायद हमें लगता है तुम्हें श्रवण दोष हो गया है। हमने ममता में तर्क दिया है कि ममता वहां होती है जहां होता है स्वार्थ। जहिते कछ पुन स्वार्थ होई और तहि पर ममता कर सब कोई। पाठ कीटते होई तहिते पाटांबर रुचिर कृम पाले सब कोई परम अपावन प्राण सम। तो जहां स्वार्थ होता है वहां होती है ममता। जहां मम होता है कि मेरा है वहां होती है ममता। और हमने मम नहीं जोड़ा, हमने कहा है सुनो राम जैसे धन तोरा अपना धनुष नहीं माना। तभी ममता नहीं है, श्रद्धा है, आस्था है। जबरदस्ती लगाए बैठे हो। रे का हमने प्रयोग किया, लेकिन व्याकरण में रे कारक शब्द है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। और संबोधन में क्या है? रे, हे, अरे। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो विद्यालय गए होंगे, वो सब समझ रहे होंगे। तो रे कारक शब्द है, तो हमने कारक शब्द का प्रयोग किया है। अब संसार में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिनकी वाणी बड़ी कठोर होती है लेकिन हृदय बड़ा पवित्र होता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी वाणी बड़ी प्रिय होती है लेकिन हृदय उतना ही कठोर होता है। प्रिय वाणी जे सुने जे कहीं, ऐसे नर निकाय जग आहीं। जैसे मयूर वाणी बड़ी प्रिय है, खड़ज स्वर में बोल धुन निकलती है। बोले मधुर वचन जिम मोरा और खाए महा अहि हृदय कठोरा। अब भक्ष्य क्या है उसका, मयूर का? कुछ हूं हां करते जाओ, मुख नहीं क्या किसी के? जबरदस्ती कहला रहे हो। मयूर का भोजन क्या है? अरे एक तरफ से सबको मारेंगे, ध्यान रखना। क्या है? सांप। ये बात। अब वाणी कितनी प्रिय है, अब भोजन सर्प है। अब देखिए जब समीक्षा की जाएगी तो जो प्रिय वाणी बोलता है हृदय पवित्र नहीं है वो श्रेष्ठ होगा, कि जो कठोर बोलता है हृदय पवित्र है वो श्रेष्ठ होगा। यही निकल कर आएगा कि जो कठोर बोलता है हृदय पवित्र है वही श्रेष्ठ होगा। तो तुम श्रेष्ठ शब्द प्रस्तुत कर रहे हो, लेकिन जो तुम्हारा विचार है, तुम्हारा धरातल है तो अपमाने का है। और हमारा धरातल अपमान का नहीं रहा। हम तो सीधे सीधे जिसने भगवान शिव के धनुष का खंडन किया है उसे जानेंगे। क्या कह रहे हो? अरे रुको रुको, हाँ सुनहु देव सब धनुष समाना, सुनहु देव। बोलो बोलो। और ये 20 पुष्पमुद्राएं भार्गव परशुराम जी को और 20 पुष्पमुद्राएं लक्ष्मण जी को प्यारे लाल कुशवाहा की ओर से प्रदान हुए हैं, साधुवाद है। और 101 पुष्पमुद्राएं राम बिहारी कुशवाहा की ओर से सहयोग में प्रदान हुआ है, साधुवाद, धन्यवाद।
हाँ से हमारे जाना कि लक्ष्मण के समझ में सब धनुष समान है, लेकिन संसार के जितने धनुष है 3.5 हाथ लंबे, लेकिन ये 5.5 हाथ लंबा, इसलिए समता नहीं हो सकती। सुनो देव सब धनुष समाना, हानि बहुत हुई है, लाभ कम हुआ है। छुआ तो टूट, क्या कह रहे हो, छूने से टूट गया ना। धनुष से एक और बंधा रहता है जिसे अटनी कहा जाता है, और दूसरी ओर चढ़ाया जाता है जैसे सुरुआ कहा जाता है। तो लेना, चढ़ाना, खींचना, ये समस्त क्रियाएं की गई, और उसके पश्चात एक टूटा है। बिना क्रिया के नहीं टूटा है, समस्त क्रियाएं की गई हैं, केवल छूने से नहीं टूट गया है। तो झूठ कम से कम इतना बोलो है कि जितना चल जाए। और समाज के सब लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं, अब फिर भी सबके आंखों में बिल्कुल धूले झोंक रहे हो कि छूने से टूट गया है, केवल छूने से टूट गया है। समझाओ इनको। तो नहीं है सत्य संपातक पुंजा, अकीर्षम हो की कोटि गुंजा। असत्य के समान पाप नहीं है, ध्यान रखना। अब ये धर्म स्थल है, अब अगर यहाँ पाप करोगे तो जब व्यक्ति सामान्य जगह पाप करते हैं तो तीर्थों में जाकर प्रायश्चित करते हैं। अब अगर तीर्थ में पाप हो गया तो फिर करोड़ों गुना भयंकर फल देता है वो। ये तीर्थ है, पाप न होने पाए। एक तो पहला पाप ये तुमने किया कि बोले परस धन ही अपमाने, आज्ञा भंगो निंदा नाम विप्रमान खंडनम, पृथक सैया बरिष्ठी नाम वसस्त वधुच्युते। यानी ठाकुर छत्री की आज्ञा भंग कर दी जाए, बात न मानी जाए, मानो मृत्युदंड हो गया। पतिव्रता नारी को पद से दूर रखा जाए, मानो मृत्युदंड हो गया। अब ब्राह्मण का अपमान कर दिया जाए, मानो मृत्युदंड हो गया। तो पहली बात तो मृत्युदंड जैसा अपराध किया, आप झूठ बोल रहे हो, पापे पापे में लते जा रहे हो, ध्यान रखना। आइए मध्य दर्शन की पृष्ठभूमि जहां से आपने विराम दिया है, मैं वहीं पर आता हूं। आपने एक शब्द पर बड़ा चिंतन दिया, पाप। पाप न करो, धर्म मंच में पाप न करो। पहले तो ये बता दें कि हम पाप नहीं करते हैं, क्योंकि हम जिसकी सानिध्यता में रहते हैं उसकी सानिध्यता में हमने केवल सत्य को ही धारण किया है, सत्य को ही जाना है। यो धर्म श्लोचित माने सो विद्या विनीतो प्रोक्तापि सदार तुष्टा परदार वजता ना सत्य लोक के भय मस्त किंचित। तो पहले तो ये जानिए कि हम पाप नहीं करते हैं, असत्य नहीं बोलते हैं, इसीलिए हमें 7 लोकों में भी भय नहीं, ना सत्य लोक के भय मस्त किंचित। एक बात का उत्तर कि पाप नहीं करते। दूसरी बात, हमने कहा था कि अगर क्रोध शरीर के लिए तो शरीर तो मरा हुआ ही है, और अगर क्रोध आत्मा के लिए है तो आत्मा शाश्वत है, अछेद है, अभेद है। तो आपने इसमें उत्तर किया और साधुवाद है। आपने बताया कि आत्मा ये होती है, सभी भूतों का निर्माण तब होता है, लेकिन महाराज विषय ये नहीं है कि निर्माण होता है, विषय ये है कि आप जैसा महात्मा शरीर के लिए क्रोध करेगा, संसार से लिप्त रहेगा, तो फिर अन्य सबका क्या होगा। क्योंकि मैंने पहले भी ब्रह्मवाणी गीता के 2 अध्याय का 11वां श्लोक पढ़ा था, नैनम चित्त संस्थानी नैनम दहत भाव का। दूसरा श्लोक मैं फिर पढ़ रहा हूं। शास्त्र कहता है, शास्त्र यहां तक कहता है, अजोनित्यम शाश्वतम पुराणो न हन्यते हन्माने शरीरे। अर्थात शरीर के नष्ट हो जाने पर भी, शरीर के समाप्त हो जाने पर भी आत्मा को कुछ नहीं किया जा सकता है, आत्मा शाश्वत रहती है। बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। और इसी क्रम में ये 20 पुष्पदाएं आदरणीय बद्री विशाल गुप्ता की ओर से श्री लक्ष्मण जी के विशेष चरणों में अर्पित किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। परशुराम जी से क्या शत्रुता है, पूछ लीजिए गुप्ता जी से। देते जाइए भाई, इनको भी देते जाइए भली प्रकार से, जबकि चुकता करो वाला। अब बताओ, हम राजा के लड़की हैं, क्षत्रिय हैं, राजकाज हमको देखना है, संसार हमको देखना है, और तुम महात्मा सन्यासी परमात्मा की पूजा करने वाले धन का लोग। देखिए, हमें आश्रम चलाना है। दूसरी बात, दान का अधिकार ब्राह्मण को होता है। क्षत्रिय चाहे मर जाए, लेकिन ब्राह्मण के यहाँ दान न लेना चाहिए। जबरदस्ती ले क्या? सहस्त्राबाहु ने वही कर्म किया था तो समूले विनाश हो गया था।
दान भी लिया जाता है तो दान भी व्यक्ति अपनी श्रद्धा से देता है कि जबरन किसी से कहोगे कि दान दे हम। और ये आ गई आपके लिए भी परशुराम जी, 20 पुष्प मुद्राएं परशुराम जी को और 20 पुष्प मुद्राएं लक्ष्मण जी को माता दीन कुशवाहा की ओर से प्रदान हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और ये 101 पुष्प मुद्राएं डॉक्टर दिनेश कुमार द्विवेदी जी के द्वारा कमेटी को दिया जा रहा है। बहुत बहुत साधुवाद। ब्रह्मवाणी कहती है ना जायते कदाचिन नायम भूत्वा भविता या न भूया अजो नित्यम शाश्वतम पुराणो न हन्नते हनुमाने शरीरे। अर्थात शरीर के समाप्त हो जाने पर, शरीर के नष्ट हो जाने पर आत्मा को कुछ नहीं होता है। जीव नित्य है, उसको कुछ नहीं किया जा सकता है। तो फिर क्रोध किस लिए, शोक किस लिए? आपने कहा कि नहीं क्रोध करना पड़ेगा, शोक करना पड़ेगा। ना महाराज, ज्ञानी को किसी भी अवस्था में शोक नहीं करना है। देखो चोट लगा रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, देखते जाइए। और ये पुनः बद्री विशाल गुप्ता की ओर से 20 पुष्प मुद्राएं स्पेशल लक्ष्मण जी के चरणों में। साधुवाद, धन्यवाद। गुप्ता जी से बैर है आपका? हमें लगता है किसी को ठग ज्यादा लिया है। एक के दुई लेवे जौन उधार, और बनिया अपने बाप को ठगत न लावे बार। चिढ़ाओ ना महाराज, चिढ़ाओ ना। आपको भी बोला जाएगा भाई, बोलते रहिए। परशुराम जी को भी, उनको भी आता है, नियम है, क्योंकि दोनों लोगों को बोला जाए। हम स्वयं बोल रहे हैं। देखिए ये आ गए आपके लिए। और ये 20 रुपए शंकर शरण खरे जी की ओर से परशुराम जी को स्पेशल प्रदान हुए। साधुवाद। ज्ञानी को ना जीवित ना मृत, दोनों के लिए नहीं, दोनों के लिए सब क्रोध नहीं करना है। जानो, इसको समझना पड़ेगा। जब समझाएंगे तब उत्तर प्राप्त होगा। कैसे? तो ब्रह्मवाणी कहती है असोचल सोचस्तम प्रज्ञावदास भाष्ये गतानु गतानु सोचलती नानु सोचलती पंडिता। प्रधान जी ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मवाणी कहती है ना जीवित ना मृत, किसी के लिए भी शोक और क्रोध नहीं करना है ज्ञानी के लिए। नानु सोचलती पंडिता, पंडित जन ना जीवित ना मृत, किसी के लिए भी शोक और क्रोध नहीं करते हैं। फिर आप कर रहे हो, ये तो परिभाषा आप। और ये 20 पुष्प मुद्राएं आदरणीय नरेश कुमार द्विवेदी जी की ओर से स्पेशल परशुराम जी के चरणों में प्रदान हुए हैं। साधुवाद है। देख रहे हो प्रभाव हमारा, आप का प्रभाव है। हाँ। अब आइए थोड़ी चर्चा हो। एक 20 श्लोक आ जाएंगे भी समझ में ना आएगा। चलो छोड़े दे। लघु में चर्चा होती रहे। एक आपकी बात रह गई थी, अंतिम बात जोड़े दे रहे हैं, इसको छोड़े दे रहे हैं यहीं से। और पुनः 11 पुष्प मुद्राएं बद्री विशाल गुप्ता की ओर से लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्रोध और शोक नहीं करना है, ना जीवित ना मृत के लिए। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि ममता नहीं है, हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है। महाराज, अगर ममता नहीं, धनुष से ममता नहीं है, तो फिर क्यों क्रोध कर रहे हो? धनुष को उठाओ। और ये 50 पुष्प मुद्राएं लाल मुनि कुशवाहा की ओर से लक्ष्मण जी को विशेष तौर से दिया जा रहा है। वाह, गजब कर दिया। तो महाराज, अगर ममता नहीं है तो धनुष को उठाओ, ले जाओ, गंगा जी में बहा दो, चाहे स्वयं बह जाओ, हम ना बह पाएंगे। अगर ममता नहीं है। आइए बहुत बातें हो गई। क्या कह रहे हो कि पंडित जन जीवित या मृत के लिए कोई शोक नहीं करते। पूरा नहीं होने दिया। सुनो, छोड़े दे रहे। नहीं, शोक नहीं करते। देखिए, शोक की बात नहीं है, ना जीवित और मृत की बात है। ये धनुष यज्ञ है। ठीक है, समझ ना। और सीधे सीधे चोट करना, बिल्कुल। और जिस भी देव के नाम का यज्ञ होता है तो उसी का पूजन होता है। गजब कर दी। जैसे विष्णु महायज्ञ, तो भगवान विष्णु का पूजन होगा। रुद्र महायज्ञ तो भगवान शंकर का पूजन होगा। बृहस्पति स्तव नाम यज्ञ तो भगवान बृहस्पति का पूजन होगा। तो अगर ये धनुष यज्ञ है तो इसका पूजन होना चाहिए, खंडन होना चाहिए। सीधे सीधे चोट करो,
और ऐसा कोई प्रमाण दो कि नहीं ये यज्ञ है, इसमें इसका खंडन होना चाहिए। अब विश्व के जितने भी यज्ञ हैं, वाजपेयी यज्ञ आदि आदि जितने भी यज्ञ हैं, गोमेघ यज्ञ, तो उसी का पूजन होता है, ना कि खंडन। तभी खंडन कैसे? सीधे सीधे चोट करो, घुमाकर बात करने से काम चलने वाला नहीं है। सुनत पतन फिर अनत निहारे, और देखे चाप खंड में डारे। अब गर्मी आई है कुछ? नहीं, गर्मी आएगी ही जब हमारे अस्त्र सुरक्षित होंगे, तो हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित होंगी। और जब सीमाएं सुरक्षित होंगी, आतंकियों का दूर रहना, आतंकियों का दमन होगा, तब हमारा सनातन सुरक्षित होगा। और जब हमारा सनातन धर्म सुरक्षित होगा, तो हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित होगी। और जब आयुध नहीं होंगे, सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी, आतंकियों का प्राबल्य बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, तो सनातन कमजोर होगा। तो हम तो सनातन की चर्चा कर रहे हैं, और तुम पता नहीं कहां से क्या सोच रहे हो। तो मात्र केवल दो बातें हैं कि अस्त्र शस्त्रों के माध्यम से सनातन सुरक्षित, और ये यज्ञ है तो इसमें इसका पूजन होना चाहिए, ना कि खंडन। अलग में ही चर्चा हो तो ज्यादा बात प्रभावी होगी। मतलब जितना आप अपने मन का बनाओगे उतना ही पर चर्चा करें, अपना सब छोड़ दे। नहीं, वो बोले है ना पाओगे। बहुत बढ़िया, गजब कर दिया आपने। परिक्रमा कर ले आपकी। आइए, मैं सब बातें छोड़े दे रहा हूँ, आप जैसे कहोगे वैसे मिलेंगे आपको। आप शब्द प्रयोग करिए, मैं आपको वहीं पर मिलूंगा। आइए, आपने कहा कि धनुष को तोड़ करके गलत कार्य किया गया है, अस्त्र शस्त्र से रक्षा होती है। महाराज, ये भी तो समझो कि जो आया है उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि सिद्धांत है जो जन्मे सो निश्चय नाशे, और जो नाशे सो पुनः प्रकाश है। जिसका जन्म है उसका अंत है, जिसका निर्माण है उसका निर्माण भी है। अगर दिन है तो रात्रि है, अगर पाप है तो पुण्य है, अगर धर्म है तो अधर्म है, क्योंकि परमात्मा की सृष्टि ही विरोधाभास में बनी है। ध्यान दीजिएगा, संसार द्वैत भाव में है, यहाँ विरोध सबका मिलेगा। और एक बात कि जो आया है उसको जाना पड़ेगा। द्वितीय तर्क, अगर आप इसको भी न मानो तो द्वितीय तर्क कि अस्त्र शस्त्र रक्षा होती है, लेकिन जब युद्ध क्षेत्र में जाया जाता है तो मजबूत नवीन अस्त्र शस्त्र लेके जाए जाते हैं कि जो जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं। कौन से ले जाए जाते हैं? और महाराज, हमने जो कहा था बहु धनुही तोरी लड़काई, तो आपको मैं बता दूं कि धनुही शब्द का प्रयोग धनुर्वेद में है ही नहीं। ये तो लक्ष्मण व्यंग के धरातल पर धनुही शब्द का प्रयोग कर रहा है, व्यंग कर रहा है आपसे धनुही। एक बात और महाराज, एक बात आपको मैं बता दूं, ये धनुष जो था, ये धनुष भगवान शंकर का था, तो क्रोध भगवान शंकर को करना चाहिए। भगवान शंकर समाधि में लीन हो कहो तो मैया पार्वती क्रोध कर जाती। अच्छा, मान लो मैया पार्वती भी कहीं व्यस्त होंगी तो गजानना के विरोध कर देते, गजानन नहीं आए, खड़ानना के विरोध कर देते। कार्तिकेय जी, ना तो भोले बाबा आए, न मैया पार्वती आई, न गजानन आए, न खड़ानन आए, तो तुम कहे बड़ी अम्मा बन के चले आए। अच्छा, पप्पा को अम्मा बनाओगे? अब आइए, अब थोड़ा सुनो, चर्चा लघु में हो रही है। यद्यपि हमने जो संदर्भ दिया था उसका स्पर्श नहीं कर पा रहे हो, तो अब तुमको अकेला ना छोड़, जाने कितने संदर्भ छोड़ दिए महाराज। सुनो, जो हमने सब छोड़ दिए। हमारी बात सुनो, हल्ला मारने से काम न चलेगा। हल्ला ये यज्ञ है, यज्ञ में उसका पूजन होना। सुनो सुनो पहले, अब बीच में नहीं, तो इस पर कोई तर्क नहीं तुम्हारा आया, तो अब तुमको अकेला ना छोड़ेंगे, सीधे पकड़कर साथे में ले जाएंगे यमुना तक, अब कुछ दिन अध्ययन करवाएंगे। देखिए, सिद्धांत सदैव अटल होता है, अपवाद को समाप्त किया जाता है, लेकिन सिद्धांत को समाप्त नहीं किया जाता है। सिद्धांत सदैव अटल होता है। भगवान शंकर नहीं आए, पार्वती जी, सड़न गजानन कोई नहीं आया, लेकिन केवल हम आए, इससे कोई प्रयोजन नहीं है। कोई आया हो चाहे ना आया हो,
जब हमने इस प्रचंड ध्वनि को सुना तो हमारा तक्षण यहाँ पर आगमन हो गया। ते ही अवसर सुनि शिव धनु भंगा और आयो भृगुकुल कमल पतंगा। अब जैसे कहीं पर कोई अनुचित हो जाए, किसी के पिता का अपमान हो जाए, कोई पुत्र संयोग से या किसी कारणवश न पहुंच पाए और एक एक पुत्र पहुंचकर वहां विरोध करे तो उसे पूछा जाए कि तुम्हारे और भाई क्यों नहीं आए, तुम क्यों आए हो? है तो ये भी कोई बात हुई? अरे भाई वो किस कारण से नहीं आए समीक्षा का विषय है, लेकिन कोई आया ये बहुत अच्छी बात है, उसे आना चाहिए। तो कोई नहीं आया, लेकिन हम अगर अकेले आए हैं तो हम यहाँ सबके ऊपर भारी पड़ रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। महाराज चर्चा लघुत्री हो रही है, लघुत्री चर्चा हो रही है। तो जिस समय से हम आए तो प्रभाव केवल हमारा स्थापित है। दिख रहा है। सुनि सरोज भृगुनायक आए, भृगुनायक अब बहुत भांत तीन आंख दिखाई। आंख दिखाना क्या है? क्या है आंख दिखाना? मुहावरा तुम लोगों को पढ़ाया गया होगा। क्यों मुहावरा? यानी डांटना। सुनि सरोज भृगुनायक आए, अब बहुत भांत तीन आंख दिखाए, देख अमुक पल। तो हम पल का परीक्षण करेंगे। कसे कनक मणि पारिख पाए, पुरुष परखिए समय सुभाए। सोना को जब कसौटी में कसा जाता है तब उसे प्रमाण पत्र मिलता है। उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति के बड़े व्यवहारी होते हैं, कहते तुम चिंता न करना, आवश्यकता पड़ेगी तो हम हैं, और जब आवश्यकता पड़ जाती है तो केवल चिंता भर रह जाती है, हम हैं दिखाई नहीं देती। और जो दिखाई दे गया उसी को प्रमाण पत्र मिलेगा। तो हम कर्मठता की कर्कश कसौटी में कसेंगे उसे, तब मानेंगे। वैसे तुम्हारे कहने से हम मानने वाले नहीं है, ध्यान रखना। आइए चर्चा लघुत्री हो रही है तो उत्तर भी लघुत्री आपको दे रहे हैं। आपने कहा कि अगर कोई घटना हो जाए तो एक पुत्र पहुंच जाए, बाकी ना पहुंचे तो क्या यह प्रश्न किया जाएगा कि और भाई क्यों नहीं आए? महाराज पहले तो अपने इस कथन का संशोधन करिए। पहले तो आप केवल ये ना बताओ कि भगवान शंकर केवल आप पे के हैं। भगवान शंकर का धनुष टूटा है तो भगवान शंकर क्या बैनामा है क्या आपके? पहले तो ये समझो, भगवान शंकर क्या केवल आप पे है? तो सिद्धांत कहता है तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। वेद ऐसा कहते हैं कि भगवान शंकर त्रिभुवन के गुरु हैं, केवल आपके नहीं है। एक बात। दूसरी बात, सिद्धांत है अणोरणीयान महतो महियानातमः। अणु से लेकर महत्तम इकाई तक जो कुछ भी दिख रहा है सब परमात्मा का है और सब परमात्मा के हैं। आपने जो अपनी बात रखी है कि मैं धनुष तोड़ने के विरोध में हूं, पहले तो आप ये सिद्ध करो कि धनुष से आपका संबंध क्या है। हाँ बोल लीजिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? बोलिए बोलिए। 50 पुष्प मुद्राएं छोटी नाट्यन कीर्ति कुशवाहा की ओर से भार्गव परशुराम जी को और लक्ष्मण जी को प्रदान हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और 101 पुष्प मुद्राएं सहयोग राशि जो प्रदान हुई है वो जयपाल कुशवाहा की ओर से प्रदान हुई है। धन्यवाद। पहले तो आप यह सिद्ध करो कि धनुष से आपका संबंध क्या है। द्वितीय क्रम में आप यह सिद्ध करो कि पहले पूरे जीवन में कभी धनुष से इसके पहले मिलने आए हो, इससे कोई वार्ता की हो, इससे कोई सुध ली हो, तो बताओ। स्थिति वही है, जिंदा न देव कौरा मरे उठाओ चौरा। लघुत्री चर्चा हो रही है, मैं अपनी वाणी यहीं पर रोके दे रहा हूँ। बिल्कुल यहीं पर रोको और बिल्कुल रुके जाओगे। देखिए तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। शायद हमें लगता है तुम्हारी शिक्षा दीक्षा बहुत कमजोर है। वशिष्ठ की पाठशाला में पढ़े हमारी बात सुनो और अशिष्ट नहीं है, शिष्ट है। सुनो, ये पढ़े लिखे लोग सब है, सुधी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं। हमें जैसा कि हमें प्रधान जी ने बताया था कि बहुत जानकार लोग हैं सब, तो ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। सब जितना कुछ प्रशंसा किया है सब देखने को मिल रहा है। लेकिन हम चाहेंगे ये कि जो लोग घर में हैं तो सब लोग यहाँ पर आए। पूर्व काल में सब लोग जो है छोटे छोटे बालकों को लेकर आया करते थे, अब उस बालक को परशुराम जी के चरणों में प्रद करते थे और बालक के हाथ से कुछ न कुछ दान करवाया करते थे। अब अगर परशुराम जी के द्वारा आशीर्वाद प्रेषित होता था तो बालक दीर्घायु होता था। तो चाहेंगे कि सब लोग, गांव के जितने लोग हैं, छोटे छोटे बालकों को लेकर हमारे पास आए। तुम त्रिभुवन गुरु, स्थान के अनुसार शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो यहाँ जो गुरु का अर्थ है
तो गुरु से नहीं श्रेष्ठ से है। तुम लोगों को विद्यालय में पढ़ाया गया होगा लघु गुरु, क्यों लघु गुरु। अब जैसे समुद्र के लिए आया प्रभु तुम्हारा कुल गुरु जलत, कुल गुरु, तो अब इसका अर्थ ये नहीं कि उसने दीक्षा दिया है। सूर्य भगवान के लिए आया उदौ करो जनि रवि रघुकुल गुरु अनि अवध विलोक सूल हुई उरु, तो गुरु यानी श्रेष्ठ। तो भगवान शंकर तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना कि त्रिलोक में भगवान शंकर अत्यंत सर्वोपरि हैं, आन जीव पावर का जाना, ठीक। तो त्रिलोक में सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन गुरु के रूप में त्रिलोक में नहीं है, गुरु परशुराम जी के हैं, ठीक। तो पहले समझो बात। जैसे अब दाम शब्द मानस में जहां भी आया है प्रत्येक जगह उसका अर्थ बदल गया है। जैसे श्याम सरोज दाम सम सुंदर, तो वहां दाम का अर्थ काहे से है, माला से। भरद्वाज सुन जाहि जब होए विधाता बाम, अधूर मेरु सम जनक जम, अताहि ब्याल सम दाम। ब्याल सम दाम यानी रस्सी, काम ही नार पियार जिमी और लोभी प्रिय जिमी दाम, वहां दाम का अर्थ काहे से है, धन से है। तो स्थान के अनुसार शब्द का अर्थ जो है बदल जाता है। तो पहली बात ये याद रखोगी कहां कौन सा शब्द है और वहां पर उसका अर्थ क्या लिया जाएगा। भगवान शंकर जहां एक और कराल हैं तो दूसरी ओर भगवान शंकर कृपाल हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा करते हैं। अब भगवान शंकर संहार भी करते हैं, तपबल शंभु करहि संहारा। भगवान शंकर शरीर में शर्मशान की भस्म लगाते हैं, भाव अंग भूति मसान की असुमरत सुहावन पावनी। अब उनके शरीर में शर्मशान की भस्म पवित्र और पावन मानी जाती है। अब अगर कहीं भूल से तुम लोग मरघट की राख लगा लोगे तो तुम लोग अपने घरे में न घुसने पाओगे। घर के लोग यही कहेंगे पागल हो गया, मरघट की राख लगा कर आ गया है। अब भगवान शिव के शरीर में वो भस्म पवित्र और पावन मानी जाती है। तो भगवान शंकर हैं सामर्थवान, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव और सकल कला गुण धाम, योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रत कल्प तरुणाम। और सामर्थवान का दोष नहीं होता, जो अहिसेज सैन हरि करही, बुध कछु तिनकर दोष न धरही, भानु कृषान सर्वरस खाही, तिनका मंद कहत को नाही, शुभ और अशुभ सलिल सब बहई, सुरसर को अपनीत न कहई। गंगा जी में सभी प्रकार का जल प्रवाहित होता है, लेकिन गंगा जी को कोई अपावन नहीं कहता है। तो समर्थ को नहीं दोष गोसाई, और राबी पावक सुरसर की नहीं। तो समर्थमान का दोष नहीं होता है राजकुमार। आइए महाराज देखिए, पहले तो कथा वस्तु और विषय वस्तु का तादाद स्थापित होना अति आवश्यक है। सत्संग के धरातल में तो जितना याद है सब सुनाते रहो, लेकिन जहाँ तर्क की लड़ाई होती है, तर्क की धरती बड़ी महीन होती है, तर्क की धरती छूट जाएगी। महाराज आपने इतना पूरा वक्तव्य दिया, कई चौपाइयां आपने पढ़ी। देखो पहले तो हम ये साबित कर दें, आपको ये प्रमाण दे दे कि लक्ष्मण बालक है, लक्ष्मण के पास ज्ञान नहीं, और आप महात्मा है, मुनि है। साबित यानी साबित। रुक जाओ, उसका भी अर्थ कर देंगे, गड़बड़ नहीं जाएगा, बस उसको सुनते जाइए। तो महाराज पहले तो ये कि लक्ष्मण ज्ञानी नहीं, क्योंकि लक्ष्मण बालक है, लेकिन आप ज्ञानी हो। अज्ञानी हो के ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या बताया जाए। जितनी भी चौपाइयां आपने पढ़ी, जितना भी वक्तव्य दिया, आपने केवल इस पर चोट कर दी है कि वहां पर गुरु का प्रयोग गुरु सत्ता से नहीं है। आपने वो मात्राओं का क्रम बताया। व्याकरण पढ़ने वाले लोग जानते होंगे कि गुरु और लघु का क्रम होता है। गुरु की मात्रा बड़ी होती है, लघु की मात्रा छोटी होती है। देखो महाराज व्याकरण ना पढ़ाओ, मिथिला में सब लोग ज्ञानी है, संत है, गुणवान है, यहाँ की नारियां भी संत है, यहाँ की नारियां भी संत है। पुर नर नार सुभक्त संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तो व्याकरण न पढ़ाओ। हमारी जो बात थी, हमने कहा था कि धनुष से आपका संबंध क्या है। अपने पूरे जीवन में कभी इससे मिलने आए हो तो बताओ, कभी इससे सुध ली हो पूरे जीवन में, तो यहां उत्तर करिए। एक बात
दूसरी बात, आपने कहा कि वो गुरु सत्ता से नहीं है, वहां पर गुरु लघु के क्रम से है, तो आप अब ये भी प्रमाणित करिए कि भगवान शंकर आपके गुरु कैसे हैं। कोई साच, कोई सूक्ति, कोई चौपाई, कोई ऐसी वार्ता प्रस्तुत करिए जिससे यह सिद्ध हो जाए कि भगवान शंकर आपके गुरु हैं और केवल आपके गुरु हैं। और धनुष से आपका संबंध क्या है? दो बातें लघुत्री चल रही है, रोके दे बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मानस में ही आपको बताए दे रहे हैं, गुरु हो उर्ण होते हो श्रम थोरे, नत यही काट कुठार कठोरे। अब थोड़ा विषयांतर होगा, आगे का संदर्भ है, गुरु ही उर्ण होते हो श्रम थोरे, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी की है, तुम्हारे द्वारा कहा जाएगा। तो बढ़िया बनाए हो, ये भी कहोगे, तुम्हारे द्वारा कहा ये जाएगा, भी कहोगे कि हमारे द्वारा कहा जाएगा। नहीं। अगर परशुराम जी ये कहे कि लक्ष्मण के द्वारा कहा जाएगा जो घटना हुई नहीं है, अगर उसको भी आप प्रस्तुत कर दो। देखिए मानस का ही प्रसंग है, प्रमाण के रूप में कहना पड़ेगा। जब नहीं मान रहे हो, ये आपातकालीन दरवाजा है, जब सब दरवाजे बंद हो गए सुनो तब आपातकालीन खोल रहे हो, बीच में नहीं, खोल ले, छोड़ अपने क्रम में बोलो, बढ़िया। चलो छोड़। तो गुरु ही उर्ण होते हो श्रम थोरी, सीधे सीधे प्रसंग है, ये सब लोग जानते हैं। अब देखिए धनुष से संबंध, भगवान शिव ने इसी धनुष के माध्यम से हमें धनुर्वेद का ज्ञान करवाया। हमारे सन्मुख कोई आयुध नहीं ठहरा था, तब भगवान शंकर ने इसी धनुष के माध्यम से हमें धनुर्वेद का ज्ञान करवाया था। प्रीतस्थ भगवानी शस्त्र शूली नील लोहिता, और भगवान नील लोहित ने भगवंदन परशुरामा चाह धनुर्विद्या मतबतम, यानी इसी धनुष के माध्यम से धनुर्वेद का हमें अनुभव करवाया था। अर्धसंधान, ऊर्ध्वसंधान, 3 संधान भगवान शंकर ने हमें बताया था। अच्छा आइए, थोड़ा धनुष में ही चर्चा हो रही है, तो इसके धनुर्वेद के कितने अंग होते हैं, थोड़ा सा छत्री हो बताओ जरा सा। धनुर्वेद के अंग कितने होते हैं, थोड़ा बताओ जरा सा जनमानस को। व्यास जी थोड़ा आपका आगमन हो जाए, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, तो बात थोड़ा और प्रभावी होने लगे। आइए महाराज, आपकी बात आई है, आपने एक सूत्र पढ़ा है, मैं सूत्र की पुनरावृत्ति चाहता हूँ, फिर से आप एक बार दोहरा दें। वैसे भी आपने बता दिया है कि हमको श्रवण करने में थोड़ी समस्या है। ये जो आपने सिद्धांत पढ़ा है कि भगवान शंकर हमारे गुरु है, क्या पढ़ा है महाराज? क्या इसकी पुनरावृत्ति चाहते हैं? प्रीतस्थ भगवानी शस्ति शूली नील लोहिता भृगुनंदन परशुराम चा धनुर्विद्या प्रदश्याम। ये कहाँ का प्रमाण है? धनुर्विद्या प्रदश्याम कहाँ का प्रमाण है? अब तुम ढूंढो कहाँ का प्रमाण है। मैं बता रहा हूँ, तो बताएंगे, तुम वही बता दोगे आनंद रामायण का सार कांड का है महाराज। हाँ क्या बढ़िया जो है, बहुत रट के आते हो, जितना रटे हो पूरा प्रयोग किए दे रहे हैं। रटने वाले नहीं है। देखिए हमारी तो जो है छुट्टा वाली होती है, नहीं छुट्टा हो अन्ना हो, अन्ना प्रथा में यहाँ लोग प्रभावी हैं, गड़बड़ नहीं मिलेंगी अन्ना प्रथा। देखो हम बता रहे हैं, अब महाराज ये जो आपने कह दिया ना, तो गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल ठीक ठीक बता रहे हैं, ठीक ठीक बता रहे हैं, तभी बुलाए जा रहे हैं। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? और ये 10 पुष्प मुद्राएं परशुराम जी के चरणों में और 10 पुष्प मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में हमारी बेटी कुमारी कल्पना की ओर से प्रदान हुए हैं, साधुवाद। और ये 51 पुष्प मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के चरणों में और लक्ष्मण जी के चरणों में 51 पुष्प मुद्राएं मैया दीन कुशवाहा की ओर से, और 20 पुष्प मुद्राएं राम नरेश कुशवाहा की ओर से प्रदान हुए हैं, साधुवाद है, धन्यवाद है। आइए महाराज, आपने बढ़िया चिंतन दिया है और इसके लिए साधुवाद है आपको। अब हम भी वहीं पर आ रहे हैं, जहां पर आप चलोगे हम आपको वहीं मिलेंगे। प्रधान जी ध्यान दीजिएगा, महाराज ने कहा कि हमने भगवान शंकर से गुरु दीक्षा ली है, भगवान शंकर से अपने धनुर्विद्या सीखी है, यही तो आपके वाक्य है। धनुर्विद्या अपने भगवान शंकर से सीखी है, इसी धनुष से सीखा होगा महाराज, इसी धनुष, इसी ने सिखाया है। हाँ, त्रिपुर का विनाश करने वाला है यही धनुष, तभी क्रोध कर रहे हैं। ठीक है महाराज, जो बात आपकी सत्य है उसको हम दोनों हाथ उठा के स्वीकार करेंगे।
हाँ बस यही हमारे जैसा पसंद है। ईमानदार खिलाड़ी आपको मिलेगा नहीं। हाँ हाँ हाँ, उसे ऐसा बहुत कम होता है कि चाहे जितना सत्य हो लोग स्वीकार नहीं करते, लेकिन स्वीकार कर लेना चाहिए। इसमें तुम्हें बहुत बहुत साधुवाद है। बिल्कुल स्वीकार करते हैं, जो बात सत्य है उसको हम स्वीकार करेंगे, और अगर हम नहीं स्वीकार करेंगे तो बैठा हुआ जन समाज स्वीकार करेगा जो बात सत्य है। आपने कहा कि आपने धनुर्विद्या ली है, अब देखो एक प्रमाण हम पढ़े दे रहे हैं, उसी में अपनी चोट लगा देंगे। यही अपना अपना दांव है, क्योंकि सिद्धांत है सूझ जुआरी आपन दांव, अपना अपना दांव है। आपने इस धनुष के माध्यम से शिक्षा ली, प्रधान जी कैसे ली? नवीन चिंतन दे रहे हैं, अब किसी ने सुनाया नहीं होगा अभी तक, देखो हम बता दे रहे हैं। कहां पर तो आपने लिया, तो किस शास्त्र में लिखा है तो मैं बता रहा हूं, आनंद रामायण में। जो आपने कहा आपको साधुवाद है, आप जानते सब है पर मानते नहीं है। यही तो कहते हैं कि जानने के बाद भी नहीं मान रहे हो, जब जानते हो तो मानो भी। आनंद रामायण सारकांड सर्ग 3 श्लोक संख्या 57। ये महाराज बिल्कुल मजबूत वाला है, गुरु सत्ता से प्राप्त है। यदा धीता धनुर्विद्या मत्तम प्रसुधारिणा तदा दत्तम मया तस्मै धनु त्रिपुरदायिका। जिस धनुष के माध्यम से त्रिपुरों का वध हुआ, उस धनुष से आपको धनुर्विद्या सिखाई गई। धनुर्विद्या पहले तो ये समझाओ कि महाराज धनुष से धनुर्विद्या सिखाई गई है, धनुर्वेद का ज्ञान नहीं कराया गया, धनुर्विद्या सिखाई गई है। और ये श्लोक संख्या 57 कहता है कि आपने 23 धनुष के माध्यम से धनुर्विद्या सीखी, लेकिन इसी के ठीक नीचे भी है कुछ, उसको छोड़ दिया। आपने केवल इतना बताया कि इस धनुष के माध्यम से हमने धनुर्विद्या ली है। धनुर्विद्या जब आपने ली तो इसके बाद क्या किया ये भी तो पढ़ाओ, हमसे ज्यादा तो आप जानते होंगे, आपके जीवन में घटा है। क्या किया आपने? तो नीचे ठीक इसी के नीचे दूसरा श्लोक कह रहा है क्या? जामदग्रे स्तेन सीता ज्ञात्वा लक्ष्मी तदच्छया। परशुराम जिस धनुष को लेकर के मिथिला गए, सुना तो नहीं दे दिया, और सीता को लक्ष्मी स्वरूपा जाना। सीता ज्ञात्वा लक्ष्मी तदच्छया ददौ नृपम प्रणार्थम धनुस्तच्चु विदेहेन स्वयंवरे। धनुष को दिया और कहा प्रण करो विदेहेन स्वयंवरे। स्थिति वही है कि जानते हो मानते हो तभी भाई सीता काठ का घोड़ा बना करके। महाराज इसको मानस से हाँ, जोड़ दिया है, रुक जाओ, धड़कन बढ़ गई है आप। अरे नहीं कुछ नहीं, इसके आगे तभी तो जैसे धनुष टूटा तैसे आप आए। धनुष नहीं टूटा था, प्रण बहुत पहले का था, सब लोग आ गए, त्रैलोक से सब लोग आ गए। आप क्यों नहीं आए? महेंद्राचल पानी में बसीदी का आप भी आ जाते तो आप अवसर के इंतजार कर रहे थे, कब टूटे कब अपना क्या कर रहे थे? अवसर का इंतजार, अवसर का अपना लेना चाहते थे। देखिए देखो महाराज हमारी बात सुनो, स्पर्श न करो हमारा। राजा के लड़के हैं, अरे लड़के और देश विदेश घूमते रहते हैं, हमें सभी भाषाओं की जानकारी है और आवश्यक है सभी भाषाओं की जानकारी होना। उभय प्रबोधक चतुर्दुभाषी, जो कई भाषाओं का अनुभव करने वाला है वो चतुर होता है। और ये 50 पुष्प मुद्राएं आदरणीय ब्रजभान गुप्ता की ओर से भार्गव परशुराम जी के चरणों में, लक्ष्मण जी के चरणों में। ये बद्री विशाल गुप्ता के छोटे भाई हैं, ये आपको चाहते हैं। वाह, चलिए बहुत सुंदर। देखिए अगर किसी को विद्या की प्राप्ति करना है तो वहां भगवान शंकर का पूजन करना पड़ता है। भगवान शंकर विद्या के गुरु हैं। अगर सुंदर पत्नी चाहना है तो उर्वशी अप्सरा का पूजन करना पड़ेगा। अगर धन की अभिलाषा है तो यक्षों का पूजन करना पड़ेगा। अगर रूप की अभिलाषा है तो कामदेव का पूजन करना पड़ेगा। अगर तेज की अभिलाषा है तो अग्नि का पूजन करना पड़ेगा। असीम शक्ति की अभिलाषा है तो मर्द गुणों का पूजन करना होगा। अगर संतान की कामना है तो पितरों का पूजन करना पड़ेगा। पूरी पंडिताई सुना दो, ठीक है? हाँ वो सब सुनाएंगे, सब अनुभव है तो समझ रहे हो कि जब हम जानते हैं इस बात को मान रहे हो। तो भगवान शंकर विद्या के गुरु हैं। अब भगवान शंकर थोड़ी तपस्या में प्रसन्न होने वाले हैं। आशुतोष तुम औढ़र दानी,
आस माने शीघ्र और तोष माने प्रसन्न होना, कि बहुत शीघ्र तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। इच्छित फल बिन शिव और राधे, और लहाई न कोटि जोग जप साधे। अब देखिए, इस धनुष के द्वारा मानवता की रक्षा हुई, दानवता का दमन हुआ है, और जिसके द्वारा मानवता की रक्षा हो, दानवता का दमन हो, जिसके द्वारा उपकार किया जाए, और इसके द्वारा क्या किया गया है? उपकार। समाज के प्रति क्या किया इसने? उपकार। और उपकार बहुत श्रेष्ठ धर्म होता है। जब काम को भगवान शंकर की समाधि भंग करने के लिए भेजा गया, तो काम ने उस समय यही सोचा था, व्यास जी अब थोड़ा संभालिए, पठवो काम जाए शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। भगवान शंकर के मन में क्षोभ करे, बस केवल यही उपाय सूझा। तो अस्तुत सुरन कीनते ही हेतु, प्रगट्यो विषम बाण झस केतु। तो काम ने उस समय यही कहा, बोले तदपि करब मैं काज तुम्हारा, क्यों कि श्रुति का है परम धर्म उपकारा, कि परम धर्म उपकार है, और इसने किया है उपकार, और उपकार के बदले में अपकार किया जाए, क्या यही मानवता है? ना। इसलिए अब जो संदर्भ तुमने दिया था कि का क्षति लाभ, तो रे सच सुने स्वभाव न मोरा, मेरा स्वभाव नहीं जानते हो, बालक बोल बधाओ नहीं तो ही, केवल मुन जड़ जान समोही, बालक जान करके हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। बालक को न मारना चाहिए, वृद्ध को न मारना चाहिए, राजा को न मारना चाहिए, ब्राह्मण को न मारना चाहिए, संत को न मारना चाहिए, नारी को न मारना चाहिए, और जो युद्ध से भाग जाए उसे न मारना चाहिए, जो शरण में आ जाए उसे न मारना चाहिए, जो सो रहा उसे भी न मारना चाहिए। अब बहुत से लोग को सोने में ही निपटा दें। तो युद्ध के सारे नियम हम जानते हैं। बाल ब्रह्मचारी दिखो ही, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। बाल ब्रह्मचारी मुनि का द्योतक है, अति को ही वीरत्व का द्योतक है, और विश्वविदित क्षत्रिय कौन? सहस्त्रबाहु। हम उस कुल के द्रोही हैं, और सब क्षत्रियों के द्रोही नहीं है। किसी क्षत्रिय के यहाँ पहुंच जाए तो कोई हमें पानी तक न दे। विश्वविदित क्षत्रिय सहस्त्रबाहु है, उस कुल के हम द्रोही है। भुजबल भौम भौम बिन किन्हीं, विपुल बार महि देवंदिनी, भुजाओं के बल पर। अभी असीम शक्ति है, वो फूले वाले महात्मा ज्यादा मिलेंगे, और यहाँ सब लोहा है वाला। हमें मल्ल युद्ध का भी अनुभव है। क्या करें? अपने भुजाओं के बल पर वसुंधरा को राजाओं से रहित किया, होता को पूर्व दिशा, ब्रह्मा को दक्षिण दिशा, अथैर्य को पश्चिम दिशा, उद्गाता को उत्तर दिशा। और जो मध्य की भूमि है, यानी गंगा यमुना के जो मध्य का क्षेत्र है ना, तुम लोग कभी जमुना जी के उस पार गए होगे? नहीं गए हो? तो जो गंगा और यमुना के मध्य का क्षेत्र है, हरिद्वार से लेकर प्रयाग तक, इस भूमि को हमने कस्तबरिश को दान में दिया था। सात बाप उच्छेदन हारा, परास्त प्रलोक महित कुमार, इसलिए मात जन सोच बस कर महिष किशोर और तलन परास्त औरत घोर। आपने कहा कि कुछ लोग सोते में ही मार देते हैं। महाराज, हम बता करके मारते हैं, सोने में नहीं मारते हैं। एक बात। दूसरी बात, आपने जितनी भी वार्ता कही, पहले तो ये सोचा करिए कि जो सिद्धांत हम बता रहे हैं, कहीं ये हमारे जीवन में तो नहीं लग रहा है, कहीं हमारी ही काट तो नहीं हो रही। उसको समझाओ, फिर उसका प्रयोग करिए। प्रयोग करते जा रहे हो, कारण है क्योंकि क्रोध में है आप, और क्रोध में आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। बुद्धि आपकी काम नहीं कर रही। आपने कहा आपका नियम, आपका सिद्धांत, और आपके सिद्धांत से ही आपकी बात कटी जा रही है। आप कह रहे हैं कि संतों को नहीं मारना चाहिए, सोते हुए को नहीं मारना चाहिए, नारियों को नहीं मारना चाहिए, बालक को नहीं मारना चाहिए। ये कह रहे हो आप, लेकिन क्या इसका पालन कर रहे हो? ये सिद्धांत जो बता रहे हैं आप, क्या इस सिद्धांत का पालन आप करते हैं? तो उत्तर मिला कि न तुम्हारे जय सब राजा, सब राजा मारे जाएंगे, और सब राजाओं में साधु राजा भी आ गए।
संत राजा भी आ गए और आपका नियम है कि संतों को नहीं मारना चाहिए, तो अपने ही मुख से अपनी ही बात काटे ले रहे हो। एक बात कि जो नियम लगाया वो आप स्वयं काटे ले रहे हो। दूसरी बात, अब देखो धारा आपने बनाई है तो हम वहीं पर आ रहे हैं, वहीं पर मिलेंगे। देखो महाराज, ज्यादा भूसा फैलाने का कोई मतलब नहीं है। भूसा साधारण नहीं है भला। अब देखो, ये ध्यान रखना, भूसा के कारण लोग परेशान हैं। वो हम समझ जब चुके हैं। भूसा होगा तो उससे पानी निकलेगा, दूध निकलेगा, और जब दूध निकलेगा उससे शरीर पुष्ट होगा। भूसा को साधारण न मानो। आइए, साधु राजा दुष्ट राजा। अब महाराज तो थोड़ा दो प्यास भी उत्तर कर बैठी दे। है, बच्चा जान के डरा रहे हो क्या? देखिए, इसका उत्तर कर दें, इसके बाद उस धारा में आ रहे हैं। अभी थोड़ा सा वहीं से जोड़ नहीं, रहे थोड़ा हैं। अभी बहुत समय है। बोलने नहीं दे रहे हो। अच्छा चलो बोलो, वहां से बोल रहे हो? हाँ वहीं से चलो, हाँ बोल रहे हैं। बोलो बोलो। इतना ज्यादा दबाव बनाओगे, इतना ज्यादा नहीं नहीं नहीं, हमने सोचा शायद वीर रस की धारा प्रवाहित हो रही हो। नहीं, सभी धारा प्रभावित हाँ हाँ होगी। हाँ, चलो वहीं से बोल लो। हाँ, क्योंकि हम भी किसी का उधार नहीं रखते हैं। आपने कहा कि संतों को नहीं मारना चाहिए, संतों को ये नहीं करना चाहिए। मिथिला में सभी संत हैं और आपकी घोषणा है मारे जाएंगे। और संतों का स्वभाव ये नहीं है महाराज, संत आप भी है। और संतों की नियमावली क्या कहती है? व्यास जी बैठे हैं, वो धारा बनती चले। संतों के लक्षण क्या है, संत क्या करते हैं? तो उत्तर मिला, संत सहाय दुख पर ही तो लागी, पर दुख है तू असल तो अभागी। संत सहाय दुख पर हित लागी, अब पर दुख हेतु असल अभागी। संत परहित के लिए दुख सहते हैं, अर्थात दूसरे के हित के लिए स्वयं कष्ट की अनुभूति करते हैं। वहीं पर असल तो पर दुख हेतु असल तो अभागी। दूसरे को दुख देने वाला कार्य असंत करते हैं। संत के लिए एक सूत्र और कहता है, समदम नियम नीत नहीं डोलई, परुष बचन कबहू नहीं बोलई। संदम नियम नीत नहीं डोलई और परुष वचन। प्रधान जी इस तरफ ध्यान दीजिए, चर्चा बंद करके थोड़ी हमारी चर्चा। समदम नियम नीत नहीं डोलई और परुष वचन कबहू नहीं बोलई। जो संत होते हैं वो कभी भी परुष वचन नहीं बोलते हैं, अर्थात कठोर वचन नहीं बोलते हैं। और ये संत है, और जब बोलते हैं तो कैसे? तो उत्तर मिलता है, अति ऋषि बोले, ऐसे जोड़ो, अति ऋषि बोले वचन कठोरा। अब कठोरा माने अच्छा कि गड़बड़? और नियम क्या है? कबहू नहीं बोले, परुष वचन कबहू नहीं बोले, कठोर वचन कभी भी संत नहीं बोलते हैं। और जब आप बोलते हो तो कठोरा, कठोरा माने अच्छा की गड़बड़? कठोर। आप लोग उत्तर करिए, अच्छा की गड़बड़? गड़बड़ ना? बताओ आप लोग जान गए, ये नहीं जाने पा रहे, रोके दे रहे हैं यहीं से। ये लोग समझ गए? नहीं, सब समझ गए, समझ रहे हैं सब। जी व्यवस्था कराएं आपकी भी। भार्गव जी हमारे डॉक्टर वीरेंद्र द्विवेदी जी के यहाँ लेटे रहे हैं, तो वो भी थोड़ा बहुत कठोर सिखा दिया होगा उन्होंने। देखिए, आइए आइए। परशुराम जी केवल महाराज हिमालय